हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज काजल अरोड़ा। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे थे जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी ने वो वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकता है। आज हम करेंगे उसी का ही कंटिन्यू टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक अपना लास्ट छोड़ा था वो छोड़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जो मेरे लास्ट वीडियो में हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी वैसे वैसे हमें 2 कमोडिटी के केस में भी प्रेजेंटेशन करनी है। पहले मीनिंग आएगा, देन कंडीशन आएगी, फिर एक्सप्लेनेशन आएगा, शेड्यूल आएगा, वही सब हम फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। याद करिए, सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? इक्विलिब्रियम की बात करी थी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो रेस्ट पोजीशन पे होता है उसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है? वो सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है लिमिटेड इनकम के साथ, और उसे अपने एक्सपेंडिचर के तरीके को भी चेंज नहीं करना होता। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहाँ पे भी बिल्कुल वही डालेंगे कि वो सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है लिमिटेड इनकम के साथ, और हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। जो खर्चा वो जिस तरीके से कर रहा है उसके तरीके को भी नहीं बदलना होता। ये थी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हम ऑलरेडी वन कमोडिटी के केस में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इस टॉपिक को हमारे 11th क्लास में किसी और नाम से भी पूछा जा सकता है। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए ये भी मेंशन कर दिया है कि इसको किस किस नाम से जानते हैं हम लोग। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और गोसन्स सेकेंड लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन इन नाम से भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये भी टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आगे का कि क्या है। हमने पहले याद करिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग के बाद क्या करा था? कंडीशन की ही बात करी थी, तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल कंडीशन की बात करेंगे। आइए कंडीशन की बात करते हैं। वहां पे याद करिए पहली कंडीशन क्या थी? MUX को प्राइस के इक्वल रखा गया था, कि जहां पे मेरी सेटिस्फेक्शन मेरे प्राइस के इक्वल होगी वो मेरी क्या हो जाती थी? मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस हो जाता था। और यहाँ पे क्या बात करी जाएगी? 2 गुड्स की बात करी जाएगी। क्या करी जाएगी? 2 गुड्स की बात करी जाएगी। जो रेशियो होगा मेरा सेटिस्फेक्शन का और मेरे प्राइस का, वो पहले कमोडिटी वाले का दूसरे कमोडिटी के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस, जो रेशियो होगा मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि मान लो एक कमोडिटी मेरी क्या है? X है, और दूसरी कमोडिटी क्या है? मेरी Y है। तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ X क्या होगा? इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y और प्राइस ऑफ Y। यानी कि जो रेशियो होगा मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी के रेशियो के क्या होगा? वो इक्वल होगा। यानी कि दोनों का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, दोनों गुड्स का रेशियो जहां पे इक्वेट कर जाएगा वो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ओके, ये है हमारी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या कहती है। दूसरी कंडीशन कहती है MU falls एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। वही है, यहाँ पे भी क्या लगेगा? बिल्कुल DMU लगेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन इंक्रीज करती जाऊंगी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ओके, ये है हमारी 2 कंडीशन जिसमें हमारा 2 कमोडिटी केस डिपेंड करेगा। हमारी ये 2 कंडीशन 2 कमोडिटी केस के लिए लगेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केसेस की। अब मैंने वहां पे भी केसेस कराए थे ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला, ऐसे ही हम यहाँ पर भी केसेस करेंगे। हमने 1 कमोडिटी केस में भी क्या करे थे? 2 केस करे थे, ग्रेटर देन और लेस देन वाले। ऐसे ही हम 2 कमोडिटी केस में भी 2 केसेस करेंगे। ये जो केसेस हैं ये 4 मार्क्स में खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं। ये 4 मार्क्स में केसेस में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना केसेस को अगर आप 6 मार्क्स में नहीं भी डालते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये केसेस हमारे 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें याद रखना। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। पहला केस आता है हमारा जहां पे मेरा X की मार्जिनल यूटिलिटी और रेशियो बड़ा है मेरे Y की मार्जिनल यूटिलिटी, और जहां पे मेरा रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X एंड प्राइस ऑफ X
क्या है, ग्रेटर है किसके रेशियो से, वाई कॉमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और वाई कॉमोडिटी के प्राइस से। क्या है, एक्स कॉमोडिटी क्या दिखा रहे हैं हमारा, ग्रेटर है वाई कॉमोडिटी से। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, इस केस में दिख रहा है कि एस कॉमोडिटी मुझे लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं एक्स को ज्यादा करूंगी और वाई को क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे एक्स से क्या मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू वाई। इस केस में क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन मेरा एक्स की साइड है और छोटा मेरा वाई की साइड है। ठीक है, तो यानी कि एक्स क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, एक्स मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है वाई से। तो इन दिस केस द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ एक्स एज कंपेयर टू वाई। यही बात मैंने बताई आपको कि इस केस में मुझे एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू मेरे कॉमोडिटी वाई से। ठीक है, तो वो क्या करेगा इस केस में, जब मुझे जिस चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद लेती हूँ, उसकी कंजम्पशन मैं बढ़ा देती हूँ, और जिससे मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसकी कंजम्पशन मैं क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ। ऑब्वियस है, जो चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा तो मैं उसे ज्यादा खरीदती हूँ। अब मुझे 20 रुपए वाली या 40 रुपए वाली चॉकलेट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है एज कंपेयर टू 10 रुपीज वाली चॉकलेट, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करती हूँ। ठीक है, और दूसरे वाले की कंजम्पशन जो मुझे सेटिस्फेक्शन कम दे रही है, 10 रुपीज वाली चॉकलेट है वो मुझे सेटिस्फेक्शन कम दे रही है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, कम से कम खरीदती हूँ। या आइसक्रीम और हमारे दो गुड्स ले लो, आइसक्रीम और चॉकलेट ले लिया, तो चॉकलेट मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है तो क्या करती हूँ, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा खरीदती हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, जब मैं किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा खरीदती हूँ, तो मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, मेरी फॉल हो जाती है। डीएमयू क्या कहता है, जैसे जैसे मैं उसकी कंजम्पशन बढ़ाती चली जाऊंगी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या होती चल जाएगी, फॉल हो जाएगी। और इस केस में मैं कंजम्पशन किसकी बढ़ाऊंगी, एक्स की बढ़ाऊंगी। एक्स की कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से मेरे क्या हो जाएगा, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और इस केस में लेस कर रही हूं मैं वाई को कंज्यूम, वाई को लेस कंज्यूम कर रही हूं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी। एमयू वाई यानी कि राइज हो जाएगा और एमयू एक्स क्या हो जाएगा, मेरा फॉल हो जाएगा। मैंने इक्विलिब्रियम केस में आपको यही बताया था कि हम जिस भी पॉइंट में होते हैं वहां से मुझे कहाँ आना होता है, अपने कंडीशन वाले इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे आना होता है। यानी कि मेरी कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन में पी वाई। मुझे इस कंडीशन में आना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। तो अब मैंने एक्स को बढ़ा दिया, वाई को कम कर दिया। एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, y से मिलने वाली कम है। ठीक है, तो x को मैंने ज्यादा कंज्यूम करा, y को कम करा, तो x से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी कम हो गई, y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मैं उसकी कंजम्पशन कम करती हूँ। उल्टा इफेक्ट होता है ना, जिसकी कंजम्पशन ज्यादा करते हैं सेटिस्फेक्शन कम होती है, जिसकी कंजम्पशन कम करते हैं सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाती है। ये काम मैं कब तक करूंगी, जब तक मैं अपने कहां नहीं पहुंच जाती, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। और ये क्या है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि कंज्यूमर तब तक बाय करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स को तब तक बाय करेगा जब तक वो इक्वल टू के पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। आया समझ। आइए दूसरा केस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है इसमें कि मेरा जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स का और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इनका जो रेशियो है वो क्या है, कम है मेरे रेशियो से। किसके रेशियो से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई और प्राइस ऑफ वाई से। यानी कि इसमें मुझे क्या मिल रही है, वाई मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कंपेयर टू एक्स। कमोडिटी वाई है वो क्या कर रही है, वो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एज कंपेयर टू कमोडिटी एक्स। तो हम इस केस में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन किसका करेंगे, वाई का करेंगे। इस केस में क्या करेगा वो, ही विल बाय मोर ऑफ वाई, वाई को ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा और एक्स को क्या करेगा, वो कम खरीदेगा, लेस ऑफ एक्स। एक्स को वो क्या करेगा, कम खरीदेगा, क्योंकि वाई से उसे क्या मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू एक्स। तो इस केस में वो कंजम्पशन वाई की बढ़ा देगा और एक्स की क्या कर देगा, कम कर देगा। जिससे क्या हो जाएगा, y के मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि डीएमयू क्या कहता है, जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाती चली जाती हूँ उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी कम हो जाती है। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, y को गुड को जब मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगी तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी कम हो जाएगी। तो एमयू वाई क्या हो जाएगा मेरा इस केस में, फॉल हो जाएगा। और एमयू एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, मेरा राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एमयू एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एमयू वाई क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और मैं वाई को तब तक बाय करती रहूंगी, तब तक परचेज करती रहूंगी जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाती, अपने कंज्यूमर्स पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। आया समझ। वही है, पुराने वाले केस को उल्टा कर दिया है इसमें, सिर्फ जहां पे एक्स था वहां पे वाई हो जाएगा।
ठीक है, आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है मेरा, जैसे कि टोटल मनी इनकम कंज्यूमर की कितनी है, ₹30 है। टोटल मनी इनकम कितनी है मेरी, 30 है, और वो दोनों गुड पे स्पेंड करना चाहता है, एक्स पे और वाई पे। जो एक्स का प्राइस है वो क्या है, ₹10 है, और जो कॉमोडिटी वाई का प्राइस है वो क्या है, ₹2 है। ठीक है, x का 10 है और y का क्या है, 2 है। ठीक है, अब टेबल बनेगी हमारी। टेबल में पहली कंडीशन याद करो। अब टेबल के अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। ठीक है, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का है। तो पहली कंडीशन याद करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, DMU लग रहा है। जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाती चली जाती हूँ उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आइए देखते हैं टेबल। देखो ये है यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। आपको MUX मार्जिनल यूटिलिटी बनानी आती है। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, फॉल होती चली जाती है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो मेरा एक गुड होगा और जो दूसरा गुड होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कितने कितने का गैप ले रही हूँ, 20-20 का ले रही हूँ एक तरीके से, ये तो ये इस वाले में थोड़ा कम का गैप लेना है। इस तरीके से रेशियो अपना बना के चलना, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना आए। इस एग्जाम्पल में एक्स के प्राइस को 10 ले लिया, वाई के प्राइस को 2 ले लिया है। ठीक है, और टोटल मनी मेरी 30 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, MUX जैसे मेरा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है 100, 80, 60, 40, 20, 0। ठीक है, MUY क्या हो रहा है मेरा 24, 22, हमारा 20, 18, 16 और 14, 16 एंड देन 14। ठीक है, ये फॉल हो रहा है। उसके बाद MUX पहले क्या निकालना है मुझे, MUX अपॉन में PX निकालेंगे। और ये कैसे निकलता है, MUX अपॉन में PX कैसे निकलता है हमारा, MUX क्या है हमारा 100 है, और PX क्या है, PX कितना ले रखा है हमने, PX हमने बात करी हुई है। PX मैंने बोला था कि कितना लेना है, एक कॉमोडिटी का कितना है, 10 है। कितना है PX एक कॉमोडिटी का, 10 है। देख लीजिए चाहे PX कितना है, गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है, 10 है। तो क्या करती चली जाऊंगी, पूरे MUX को क्या करती चली जाऊंगी, प्राइस से डिवाइड करती चली जाऊंगी। 100/10 10 आ गया, 80/10 8 आ गया, 60/10 6 आ गया, 40/10 4 आ गया, 20/10 2 आ गया, और 0/10 0 आ गया। ये निकल गया MUX अपॉन में PX। ऐसे ही अपना MUY अपॉन में PY निकालना। MUY आपको ये दिख ही रहा है, और PY कैसे निकालोगे, PY क्या गिवन है हमें, Y का प्राइस क्या देखा है हमने अपने एग्जाम्पल में, Y का प्राइस क्या देखा है हमने अपने एग्जाम्पल में, Y का प्राइस हमने देखा है 2 है। क्या है Y का प्राइस, 2 है। आ जाओ चाहे देख लो क्या है Y का प्राइस, हमने क्या ले रखा है, 2 ले रखा है। ठीक है, तो MUY अपॉन में PY देखते हैं क्या निकल रहा है हमारा, ये है MUY, यानी कि 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ रहा है। फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ रहा है। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ रहा है। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ रहा है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ रहा है। ये हो गई हमारी टेबल तैयार। अब इस टेबल में हमें फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, कहाँ पे है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहली बात याद रखना, फर्स्ट कमोडिटी के केस में आपको MUX और PX आमने सामने ही दिख गए थे। ठीक है, क्योंकि उसमें PX सब में कांस्टेंट होता है। इसमें याद रखना X कमोडिटी अलग यूनिट पे भी हो सकता है और Y कमोडिटी का अलग यूनिट पे भी हो सकता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कि मुझे इसमें हमें ढूंढनी है इन दोनों में, MUX अपॉन में PX में और MUY अपॉन में PY में, इसमें ढूंढनी है कि कौन कौन सी मेरी सेम में जा रही है। तो देख लीजिए ये 10 पे, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। ये देखिए ये 8 है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, 8 हो रहा है। अगर मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि जब मैं X कमोडिटी, X है ना ये, X की जब मैं क्या लेती हूँ, 1 यूनिट लेती हूँ, और मैं Y की क्या लेती हूँ, 3 यूनिट लेती हूँ, तो मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बन सकता है। नोटिस करना, मैंने क्या बोला है, बन रहा है नहीं बोला, मैंने बोला है बन सकता है। अभी हम आगे और वेरीफाई करेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, और या फिर दूसरा केस देख लीजिए, 2 जगह मिला है मुझे ये, यानी कि मैं 2 यूनिट ले सकती हूँ अपनी X कमोडिटी की,
और ले सकती हूँ 5 यूनिट ले सकती हूँ मैं अपनी वाई कमोडिटी की। ठीक है, अब ये 2 केस बन रहे हैं, 2 जगह कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ऐसे आपको टेबल में 2, मैंने तो सिर्फ 2 ही डाले हुए हैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ऐसे ही आपकी टेबल में 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, हमें डरना नहीं है। मैंने 2 मेनली इसलिए ही डाले हैं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। मैं डालने को एक केस भी डाल सकती थी और आपको डायरेक्ट बता सकती थी इस केस पे हमारा क्या बन रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बन रहा है। लेकिन आपको जो कंसेप्ट मैं समझाने आई हूँ वो कंसेप्ट फिर आपको नहीं पता चल पाता। तो बात कर लेते हैं क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, क्या लॉजिक दिख रहा है हमारा। हमारी कंडीशन कहती है विद लिमिटेड इनकम, यानी कि मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहां बनता है जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है मेरी इनकम के अंदर अंदर। विद लिमिटेड इनकम यानी कि मेरी पूरी इनकम लगने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है पूरी, उसे मैं बोलती हूँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इनकम लगने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब दोनों केसेस में मैं चेक करना सिखाऊंगी आपको। तो पहले कंडीशन में देख लेते हैं। तो देखो पहली कंडीशन क्या कह रही है मेरी, 1 यूनिट ले रही हूँ कमोडिटी एक्स की और क्या ले रही हूँ, 3 यूनिट ले रही हूँ कमोडिटी वाई की। इस पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, एट 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, अब हमारा आता है एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं, पी एक्स क्यू एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो कि मैंने 10 ले रखा है, और क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे मैं कितनी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, सिर्फ 1 यूनिट की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, 1 यूनिट की बात कर रही हूँ। तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 1 क्वांटिटी हो जाएगी। प्लस में प्राइस ऑफ वाई जो कि मैंने क्या ले रखा है, 2 ले रखा है। मुझे पता है वाई का प्राइस क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाई, और वाई की कितनी यूनिट की बात कर रही हूँ, कितनी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, 3 की बात कर रही हूँ। ये गलती से भी मत ले लेना, ये 10, 8 और ये सब MU X MU Y नहीं लेने हैं, ये तो सेटिस्फेक्शन है। हमें यहाँ पे क्या लेनी है, क्वांटिटी लेनी है, और क्वांटिटी कितनी है, 3 यूनिट एंड 1 यूनिट है। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल इनकम। टोटल इनकम मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कितनी टोटल इनकम की बात करी थी, 30। टोटल इनकम मैंने पहले ही कितनी बता दी थी आपको, 30 है मेरे पास। टोटल पैसा 30 है मेरे पास। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है मेरे पास, 30 है। ये हो गई मेरी टोटल इनकम। अब हम देखेंगे क्या मेरी पूरी इनकम मेरी स्पेंड के इक्वल है, तो यही मेरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, और नहीं है तो यहाँ नहीं बनेगा, मैं अगले केस पे जाऊंगी फिर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 10 इंटू 1 करा, 10 आ गया। उसके बाद 3 2 जा करा, 6 आ गया। ये तो 16 है, यानी कि मेरी टोटल इनकम से कम है, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है। टोटल इनकम से मैंने जो स्पेंड करा है कम करा है। तो इस केस में क्या है, इट इज नॉट अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज टोटल इनकम इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि जो टोटल इनकम है वो मेरे मनी स्पेंड ऑन द बोथ द कमोडिटीज, जो मैं खर्चा कर रही हूँ दोनों कमोडिटी के ऊपर, उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ मेरा इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब आप सेकंड केस अपना खुद से निकाल सकते हैं, शायद आपको मेरी हेल्प की जरूरत भी ना पड़े। फिर भी मैं तो आपको बता देती हूँ कि सेकंड केस में क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएगी। सेकंड केस में क्या बात हुई थी हमारी कि 2 यूनिट लेंगे हम कमोडिटी एक्स की और 5 यूनिट लेंगे कमोडिटी वाई की, यही बात हुई थी। तो यानी कि वही फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू टोटल इनकम। हमारा प्राइस आपको पता ही है 10 है, और क्वांटिटी क्या है हमारी 2 है। इसमें कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं, और क्वांटिटी इसमें कितनी ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। प्राइस कितना है इसमें, 2 है, इसमें प्राइस कितना है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर सॉल्व करने पे हमारा टोटल इनकम के इक्वल आ रहा है तो हमारा क्या बनेगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यस बिल्कुल, ये हमारा 30 के इक्वल आ रहा है। तो क्या है इसमें, टोटल इनकम और जो मैं स्पेंड कर रही हूँ दोनों कमोडिटी में ये इक्वल है। तो ये केस हमारा बनेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। ऐसे जितने भी केस हैं, आप हिट एंड ट्रायल मेथड आपने सुना ही होगा, मतलब आप ट्राई करते चले जाइए, जितने भी आपको केसेस लगते हैं कि इस पे इक्विलिब्रियम बन सकता है, तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, जो मैंने कंक्लूजन डाला है वो इस तरीके से डाला है कि इन द गिवन एग्जांपल कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। जब वो क्या करता है, 2 यूनिट कंज्यूम करता है एक्स की और 5 यूनिट कंज्यूम करता है वाई की, तब वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपको इसी चैप्टर्स के और नोट्स चाहिए हो और वीडियोस चाहिए हो तो बेल आइकन भी प्लीज प्रेस कर देना, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।